में बारिश का सीजन है तो गुफा में सांप वाप हो सकते हैं। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये गुफा काफी अंदर तक जाती है और वहां देखिए कोई है, चमगादड़ वमगादड़ भी है भैया अंदर। अगर माता गांधारी सुरंग से आती थी यहाँ स्नान करने के लिए तो कहीं ऐसी जगह भी होगी जहां से ये सुरंग शुरू होती होगी। ये दोस्तों इसके पीछे ये गुफा है, इसको बंद कर दिया गया है और ये 6 महीने में अपने आप ऑटोमेटिक बदल जाएगा, इधर से उधर से उधर। देखें आपने खूब अच्छा, मतलब बदलता भी नहीं दिखाई देंगे, वैसे बदल जाएगा। दोस्तों दिल्ली से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर और हस्तिनापुर से तकरीबन मान के चलिए आप 25 से 30 किलोमीटर दूर स्थित है महाभारत काल की एक जगह जिसका इतिहास बहुत पुराना है। जी हां, सिर्फ महाभारत काल से ही नहीं, उसका इतिहास रामायण से जुड़ा हुआ है और आपको भी इस स्थान पे एक बार अवश्य आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलता हूं महाभारत काल की एक और जगह पर और जानेंगे इसका पूरा इतिहास। आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। जय श्री कृष्णा। ये है दोस्तों गांधार तालाब, महाभारत काल से जुड़ी एक और जगह जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं विस्तार से और दिखाने वाला हूं गांधारी से जुड़ा इतिहास महाभारत काल का। तो दोस्तों मेरे पीछे ये गांधारी जी की मूर्ति लगी है। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि एक दिन कोई सुबह सुबह उठा और बोला कि हाँ चलो यहाँ पर गांधारी जी की मूर्ति लगाते हैं। कुछ ना कुछ इतिहास तो इस जगह का रहा होगा, जुड़ा होगा। अब एक इतिहास जो मुझे यहाँ पर विष्णु जी ने बताया है वो ये बताया है कि ये वो ही जगह है जहां पर गांधारी जी ने अपनी पट्टी खोली थी ताकि दुर्योधन को पत्थर का बना सके, जिससे कि वो अहो भीम वाला है ना, वो कृष्ण भगवान बोलते हैं भीम को, अहो भीम यहां मारो ताकि दुर्योधन की मृत्यु हो सके, वो ना हो, ताकि द्वंद्व युद्ध में दुर्योधन जो है वो भीम से जीत सके। मानना है कि वो यही जगह है जहां माता गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर अपने पुत्र दुर्योधन को लगभग पूरा ही पत्थर का बना दिया था। बस कृष्ण भगवान की लीलाएं कुछ अजीब है दोस्तों, उनकी लीला को तो सबका सादर प्रणाम है। उन्होंने दुर्योधन को उकसाया कि जैसे तुम बचपन में पैदा हुए थे क्या वैसे ही अपनी माता के सामने जाओगे? शर्म करो, कम से कम इतना पत्ता तो रखो। जहां पत्ता रखा था बस वही स्थान ऐसा था जो कमजोर था, बाकी वो पूरे के पूरे पत्थर के बन चुके थे। और अगर वो पूरे के पूरे पत्थर के होते तो मानो या ना मानो भीम तो उन्हें हरा पाते ही नहीं। अब इतनी शक्ति आखिर माता गांधारी में आई कहां से थी? माता गांधारी गांधार नरेश सुबल की पुत्री थी और मान्यता है कि वो माता मति की एक दूसरा अवतार थी। जी हाँ, माता मति का एक दूसरा अवतार थी। अब माता मति के बारे में अगर आपको जानना हो तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, आगे वीडियो आने वाली है उसकी भी। अब हुआ यह कि जब रिश्ता आया गांधारी माता के लिए धृतराष्ट्र का भीष्म द्वारा, तो उन्होंने सुबल ने और शकुनी ने जो माता गांधारी के भाई थे उन्होंने बड़ा अपमानित फील किया कि एक नेत्रहीन पुरुष के लिए जो अभी राजा भी नहीं बना उसके लिए हमारी बहन का रिश्ता भेज रहे हैं, हम हैं गांधार नरेश। तो अपमानित तो हुए, लेकिन भीष्म इतने पावरफुल व्यक्तित्व थे कि उनको हराना किसी के बस की था ही नहीं। तो उन्होंने डर के मारे ही सही ये बात मान ली कि चलो भाई गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से ही करा देते हैं। पर शकुनी इससे बड़ा अपमानित फील करते रहे और सोच के देखिए गांधार के राजा थे और वो यहाँ आके हस्तिनापुर में बस गए। बस क्या गए, मृत्यु को प्राप्त हुए यहाँ पर। क्योंकि पहली बात तो यह है कि गांधार की हालत जैसी आज है वैसी आज से 5000 साल पहले भी थी। अगर धार्मिक मान्यताओं को निकाल दे तो गांधार वैसा ही था जैसा कि आज है, बस थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है वहां, बाकी कोई डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए एक राजा अपना राजपाट छोड़ के हस्तिनापुर अपनी बहन के घर आके बस जाएगा। शकुनी का शाप था यहाँ पर। शकुनी ने यह सोच रखा था कि हस्तिनापुर को कभी भी खुश नहीं रहने दूंगा। गांधारी ने भी आगे चल के गांधार को यानी कि आज के अफगानिस्तान को यह शाप दिया था कि जैसे तुम आज हो आने वाले हजारों साल तक वैसे ही रहोगे। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं इतिहास झूठा है, सब कुछ झूठ है, वो आज गांधार की हालत देख लें। और वैसे तो आज हस्तिनापुर की भी हालत वही है जो आज गांधार की है, लेकिन हस्तिनापुर की हालत ऐसी क्यों हुई? क्योंकि बाढ़ आई, बहुत बड़ी बड़ी भयंकर बाढ़ आई। पर 1700 साल राज किया है यहाँ पर कुरुवंश, है ना। अजब और गजब इतिहास।
यहाँ पर मुझे विष्णु अवतार रोहेला जी मिल गए, जो यहीं के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये जगह रामायण काल की है और यहाँ पर गर्गी ऋषि का आश्रम हुआ करता था। जी हाँ, गर्गी ऋषि, जिन्हें ब्रह्मवदिनी भी कहा जाता है और उन्हें विश्व की पहली गुरु माँ भी बोल सकते हैं आप। उन्होंने ही पूरे विश्व में नारीवाद की शुरुआत की थी, जिसे आप इंग्लिश में फेमिनिज्म बोलते हैं। पर अफसोस ये है कि फेमिनिज्म की बात करने वाले गर्गी ऋषि को जानते ही नहीं है। अगर आपको गर्गी ऋषि के बारे में और जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उन पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो इस जगह की महत्वता को देखते हुए ही, गर्गी ऋषि से इसके संबंध को देखते हुए ही माता गांधारी ने यहाँ पर इस तालाब का निर्माण कराया था, जो पहले एक जिसे कह सकते हैं यज्ञ करने की जगह हुआ करती थी, पर बाद में वो खत्म हो गई। तो माता गांधारी ने यहाँ पर एक तालाब का निर्माण कराया था। दोस्तों, यहाँ पर दो शिवलिंग हैं। एक तो रामायण काल का है, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, ये शिवलिंग रामायण काल का होगा। काफी पुराना है और लगातार जल अभिषेक होने की वजह से अब इसका आकार काफी छोटा हो गया है, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि बिल्कुल खत्म हो चुका है और थोड़ा बहुत ये शिवलिंग जमीन के अंदर भी धंस चुका है। और दूसरा शिवलिंग यहाँ पर वो है जो महाभारत काल का है, जिसको माता गांधारी ने यहाँ पर स्थापित किया था। और जब भी वो यहाँ पर स्नान करने आती थी तो स्नान उपरांत पास में ही एक कुआं है, उससे पानी भरकर जल अभिषेक करती थी शिवलिंग पर। है वो नंदी बैल हैं बैठे हुए, इस कुएं में से पानी निकालकर शिवलिंग पे जल अभिषेक होता था। गांधारी माँ करती थी यहाँ से शिवलिंग पर। शिवलिंग मैंने आपको दिखाई दिए हैं दोनों, ये शिवलिंग थे, जो आपको देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत पुराने हैं, ये काफ़ी पुराने हैं। और वो तालाब है दोस्तों, ये गंधार तालाब या गंधारी का तालाब के नाम से भी जानते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर दो प्रतिमाएं हैं। एक कहा जाता है कि माता रानी का शेर है और दूसरा कहा जाता है कि नंदी बैल है। और शिवरात्रि के खास मौके पर, खास शिवरात्रि के किसी खास मौके पर ये दोनों जो प्रतिमाएं हैं ये अपनी जगह बदल लेती हैं दोस्तों। अब दोस्तों, ये तो एक ऐसी चीज है जो मैं भी देखना चाहूंगा। बिना देखे, अपने सामने ऐसी कोई चीज बिना देखे तो मैं ये नहीं प्रमाणित कर सकता कि ये बात सत्य है या नहीं, पर लोकल्स का मानना है कि ये बात बिल्कुल सत्य है। बदल जाएगा, इधर से उधर, उधर से इधर हो जाएगा। देखें आपने खूब। अच्छा, मतलब बदलता भी दिखाई जाएंगे, वैसे बदल जाएंगे अपना। 10-12 साल के बाद आए आज हम यहाँ पे देखने के लिए। हम नहीं बदले हैं अभी? हाँ पक्का पक्का, ये वाले उधर थे जब हम यहाँ पे आए थे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इनको बदलते हुए देखा। ये कह रहे हैं कि ये जो बड़ी वाली प्रतिमा है ये पहले वहां थी और ये यहाँ से यहाँ गई है और ये यहाँ से वहां गई है, यानी कि हर 6 महीने में ये स्थान बदला करते हैं। दोस्तों, ये कदम का पेड़ है। मान्यता है कि जब माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को शाप दिया था तो उसके बाद उन्हें पश्चाताप हुआ था इस बात का कि मैंने भगवान कृष्ण को कुल नाश का शाप दिया है। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को स्मरण करते हुए यहाँ पर ये कदम का पेड़ लगाया था, क्योंकि कदम का पेड़ भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। और आश्चर्यजनक रूप से बात यह है कि ये पेड़ अब 2 हिस्सों में बंट चुका है और अंदर से लगभग खोखला होने के बावजूद ये पेड़ अभी तक जीवित है। तो ये भी एक दार्शनिक चीज़ है। अगर आप यहाँ आएंगे तो ये भी एक बहुत पुरानी, मुझे उम्मीद है कि ये भी शायद महाभारत काल के आसपास का ही पेड़ होगा, क्योंकि ऐसा ही एक पेड़ मथुरा में भी है जिसकी उम्र लगभग 6000 वर्ष है, जहां पर भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद, जैसा कि आपको पता है कि धृतराष्ट्र जी की और माता गांधारी की 101 पुत्र पुत्री थी। उनके नाम भी आपको बताऊंगा अगर इस वीडियो को 1 करोड़ व्यूज मिलते हैं तो क्या हुआ था कि जब सब खत्म हो गए थे तो गांधारी माता गई दुर्योधन को देखने के लिए। जब वो अधमरे पड़े हुए थे युद्ध के मैदान में तो उन्होंने वहां जो दृश्य देखा उससे वो काफी हिल गई। दुर्योधन के एक पुत्र थे सबसे छोटे, जिन्होंने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, उनका नाम था दुर्जय। वो वहां आए थे अपने पिता से आखिरी बार मिलने के लिए। तो दुर्योधन दुर्जय से ये बोल रहे थे कि अब तुम्हें अपने चाचाओं की बात माननी है और उनकी मदद करनी है। हस्तिनापुर में किसी भी काम काज में मदद करनी है। दुर्जय का इतिहास के बारे में फिर किसी और वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब संजय ने वो दृश्य धृतराष्ट्र को बताया तो धृतराष्ट्र को बड़ा ही गुस्सा आया। उन्हें लगा कि आखिरी बार ही सही मैं कोशिश करूंगा कि भीम को तो मार ही दूं, और किसी को मार पाऊं ना मार पाऊं, भीम को तो मार दूं। अब पांडव बड़े डर गए, घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर हम इस समय धृतराष्ट्र और माता गांधारी के पास जाएंगे तो हमें शाप मिल जाएगा कोई ना कोई। पर भीम को तो जाना था, धृतराष्ट्र जी ने भीम को बुलाया था। तो भगवान कृष्ण ने एक चाल चली। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम ना धृतराष्ट्र जी के गले मत मिलना,
जो मैं कहूं वैसा करते रहना। तब वहां पर भगवान कृष्ण ने एक लोहे का पुतला बना के भीम जी का वहां पर धृतराष्ट्र के सामने खड़ा कर दिया था, जिसको धृतराष्ट्र जी ने ऐसे दबाया कि वो लोहे का पुतला चकनाचूर हो गया। अगर उस जगह पे भीम होते तो शायद उनका भी वही हश्र होता। ये भी कृष्ण भगवान की चाल थी। पर उसके बावजूद अब जाना था माता गांधारी के सामने। वहां पांडवों ने कहा कि हमारे बस की तो है नहीं, हम नहीं जाने वाले। तब भगवान कृष्ण गए थे माता गांधारी के पास, और माता गांधारी ने ही भगवान कृष्ण को शाप दिया था कि आने वाले 36 साल में यदुवंश का नाश हो जाएगा। फिर यदुवंश का क्या हश्र हुआ ये आप सबके सामने है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसकी वीडियो पूरी बनाऊंगा द्वारका से, लेकिन वो बाद में। आज जानेंगे गांधारी के इस तालाब की कुछ और इंटरेस्टिंग बातें, जहां पर 68 तीर्थों का जल मंगाकर यहाँ पे इसको पवित्र स्थल बनाया गया, क्योंकि ये पहले से ही रामायण काल से ही ये एक आश्रम था। और माता गांधारी, माता कुंती, धृतराष्ट्र, संजय और विदुर जी यहाँ आकर रहने लगे थे। और अगर हम पुराणों की माने तो तकरीबन 15 साल उन्होंने यहाँ बिताए। उसके बाद वो कहाँ गए, कौन सी वो कुटिया थी जहाँ पर आग लगी थी, जिसमें धृतराष्ट्र और माता गांधारी की मृत्यु हो गई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहां भी आपको लेके जाने वाला हूं। तो दोस्तों मेरे पीछे आप वो देख रहे हैं, वो है सुरंग जिससे माता गांधारी स्नान करने आया करती थी। और ये बहुत ही पुरानी बात हो गई है, तकरीबन 5000 साल पुरानी बात है दोस्तों। उसके बाद कई बाढ़ आ चुकी है यहाँ पर। तो अब वो सुरंग जो है लोगों को लगा करता है कि क्या महाभारत काल में लोग बौने हुआ करते थे जो इतनी छोटी छोटी सुरंग में से आया करते थे, पर ऐसा है नहीं दोस्तों। मिट्टी पड़ती चली गई सुरंग के ऊपर। जब हमारे लोगों को इतिहास के बारे में पता लगा तो उन्होंने उसको संजो के रखने की कोशिश की है। सुरंग वही है, पर उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी ये होनी चाहिए थी। असल में ये सुरंग कितनी बड़ी थी वो देखना है आपको अगर, तो आपको यहाँ से गुफा मंदिर पर जाना होगा, गोपेश्वर महादेव मंदिर। वहाँ छोटी है सुरंग, पर वो आपको अंदाजा देगी कि सुरंग की हाइट कितनी थी। हाइट अभी भी वहाँ उतनी ही है जितनी हुआ करती थी, जो कम से कम नहीं तो 8 या 9 फुट हाइट रही होगी जब ये सुरंग इस्तेमाल में आती थी। आज से महाभारत काल की बात कर रहा हूं मैं, 5-1 हजार साल पहले की दोस्तों। और ये है वो गांधारी माता का तालाब जहां वो आके स्नान किया करती थी। जैसे कि हमें बताया है यहाँ पर विष्णु जी ने कि यहाँ पर 68 तीर्थों का जल लाके डाला गया था, और यहीं पर माता गांधारी आकर स्नान करती थी। महाभारत के युद्ध के बाद 15 साल उन्होंने यहाँ गुजारे। तो दोस्तों अगर ये सुरंग यहाँ पर मौजूद है तो इसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, यानी कि जहाँ से ये शुरुआत होती है वो जगह भी आसपास कहीं मौजूद होगी। क्योंकि अगर सुरंग है तो अगर माता गांधारी सुरंग से आती थी यहाँ स्नान करने के लिए, तो कहीं ऐसी जगह भी होगी जहाँ से ये सुरंग शुरू होती होगी। अगर लोकल्स की माने तो वो है हस्तिनापुर, कि वो हस्तिनापुर से यहाँ आती थी स्नान करने के लिए। पर डेली बेसिस पे ये फीजिबल नहीं है। ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होता होगा कि हस्तिनापुर से वो यहाँ स्नान करने आती हो। तो इसका मतलब ये है कि इस सुरंग का जो सिरा है दूसरा, वो आसपास ही कहीं होगा 3-4 किलोमीटर के एरिया में। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सुरंग बनाने की आवश्यकता पड़ी क्यों। इसका राज बेसिकली ये है कि महाभारत के युद्ध के बाद जो हस्तिनापुर था वो सैनिकों की कमी से जूझ रहा था। तकरीबन 2.5 लाख सैनिक ही बचे थे। तो उस समय ज़्यादा अच्छा ये था कि राजाओं की सुरक्षा के लिए सुरंगें बना दी जाएं जहां उन्हें जाने आने में आसानी हो और ज़्यादा सैनिकों की आवश्यकता ना पड़े। चलेंगे अंदर, देख क्या है अंदर। हालांकि सुरंग बहुत छोटी हो गई है अब, क्योंकि 5000 साल हो चुके हैं, तो ऑफ कोर्स इस सुरंग के दूसरे इस्तेमाल होने लगे होंगे। अब आप देखिए, पांडवों के बाद जब युधिष्ठिर ने रूल किया हस्तिनापुर पे, तो उसके बाद फिर परीक्षित जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे, उन्होंने रूल किया हस्तिनापुर पे, और उन्होंने फिर यहाँ पर काफी दिनों तक राज किया। उनके बाद फिर उनके पुत्र जनमेजय, उन्होंने राज किया, जिनकी वजह से आज हम लोग बिना नागों की दुनिया में रहा करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा यज्ञ किया था जिसकी वजह से 50% नाग यहाँ से कम हो गए थे और बाकी आताल पाताल सूताल में जाके बस गए थे। तो उसके बाद जनमेजय के बाद उनके पुत्र आए अश्वमेध दत्त, उसके बाद उनके पुत्र आए जिनका नाम था अधिसम कृष्णा, उसके बाद उनके पुत्र आए निचाक्षु। वायु पुराण में और मत्स्य पुराण में निचाक्षु के बारे में बताया गया है जब
जब नीचाक्षु का राज्य चल रहा था हस्तिनापुर पर, यानी कि परीक्षित गढ़ के आसपास, तब यहाँ पर एक बहुत ही भयंकर फ्लड आई थी, बाढ़ आई थी, जिसमें काफी हद तक सब चीजें समाप्त हो गई थी। तो ये सुरंगें तो बहुत पहले समाप्त हो चुकी होंगी, पर इनको दोबारा से ऐसा बनाया गया है, थोड़ा बहुत इतिहास को संजो के रखने की कोशिश की गई है। तो अब ये बहुत छोटी हो गई है, ऐसा नहीं था कि ये सुरंग जैसी बनाई गई थी वैसी हो। थोड़ा देखेंगे इसमें और उसके बाद वहां जाएंगे जहां इसकी शुरुआत होती है। चलिए। अब दोस्तों मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, ये जो सुरंग है इसमें मुझे पीठ केवल घुसना पड़ रहा है, अंदर जाना पड़ रहा है और अंधेरा भी है। और अगर ये 5000 साल पुरानी है तो कुछ मिलने की उम्मीद मुझे है नहीं। एक मिनट, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं। वहाँ काफी अंदर तक जाती है और वहाँ देखिए कोई है, चमगादड़ भी है भैया अंदर। तो ये गुफा, अब इसमें ईंटें जो है गुफा में आप देखेंगे तो काफी नई लग रही है मुझे, जैसे कि इसकी मरम्मत हो गई हो गुफा की, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया है गुफा का। और अगर थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करें और नाग देवता ना काटे तो आप देखेंगे कि एक इंसान इसमें जा सकता है आराम से। गुफा के अंदर दोस्तों कबाड़ भर रखा है और कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों एक ये मान्यता है कि जो तक्षक थे वो वासुकी के छोटे भाई थे। आपको मैंने पहले बताया था 12 नाग जो थे हुआ करते थे, उसमें तक्षक भी थे, कालिया भी थे और भी बहुत से थे। तक्षक सबसे खतरनाक नागों में से एक थे। अब नाग और सर्प अलग अलग हैं, दोनों मिलाइएगा मत। नाग हुआ करते थे जो इच्छाधारी भी थे, जो इंसान का रूप भी धारण कर सकते थे। सर्प नहीं थे वो, सर्प अलग है। सर्प ये जो होते हैं ये सर्प है। नाग थे कश्यप जी की और कद्रू की संतान, सर्प नहीं थे। सर्प किसी और की संतान थे, आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो नागों का राज्य था ये पूरा। नाग यहाँ आते जाते रहा करते थे। तो अगर आप किसी भी गुफा में घुसते हैं ना यहाँ पर, तो सावधान रहिएगा। बिल्कुल यहाँ नाग आते थे, क्योंकि राजा परीक्षित को भी तक्षक नाग ने ही डसा था। ब्राह्मण का रूप लेके आए थे वो और उनको डसा था, जिसके बाद वो जो स्वर्ण युग था उसका समाप्त हो गया था वो। तो अब चलते हैं सुरंग के दूसरी तरफ, जहां पर माता गांधारी रहा करती थी। दोस्तों आखिर महाभारत के युद्ध के बाद माता गांधारी, धृतराष्ट्र, माता कुंती, विदुर, संजय, इनका क्या हुआ था? दोस्तों महाभारत के युद्ध में बहुत अधर्म हुआ था और बहुत से लोग धृतराष्ट्र को ही उस अधर्म का जिम्मेदार मान रहे थे। हालांकि माता गांधारी उस अधर्म के साथ नहीं थी, पर कहीं ना कहीं उसका हिस्सा बन गई थी। माता गांधारी ने हस्तिनापुर छोड़ दिया था और यहाँ पर ये एक आश्रम था परीक्षित गढ़ में, वो ये जगह है। यहाँ पहले महल हुआ करता था, पर क्योंकि नीचाक्षु के टाइम पर एक बहुत ही भयानक बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में आधा हस्तिनापुर का पूरा हस्तिनापुर बह गया था और फिर राजधानी को हस्तिनापुर परीक्षित गढ़ से हटाकर बदलकर कौशाम्बी शिफ्ट कर दिया गया था। इसका जिक्र आपको वायु पुराण में और मत्स्य पुराण में मिल जाएगा। दोस्तों अब हुआ यह था कि गांधारी माँ यहाँ आकर रहने लगी थी। महाभारत काल में बहुत सारे योद्धाओं की मृत्यु हुई थी और सैनिकों की कमी पड़ गई थी। अब सैनिकों की इतनी कमी थी कि जो पांडव थे वो चाहते थे कि माता गांधारी और धृतराष्ट्र और माता कुंती के लिए ऐसी कोई योजना बनाई जाए, ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए कि उनको ज्यादा सैनिकों की आवश्यकता ना पड़े। तब इन सुरंगों का निर्माण किया गया था कि भाई तुम्हारे महल से तुम्हारे स्नान घर तक सुरंग है, तुम्हें किसी भी सैनिक की आवश्यकता नहीं है। 2 सैनिक यहाँ लगा दिए, 2 सैनिक वहां लगा दिए, काम बन गया। इस तरीके से बचाया गया था, अपने उसको सामर्थ्य को बचाया गया था। इस तरीके से अपने जो वो थे सैनिकों का सही इस्तेमाल किया गया था कि अगर बाई चांस दोबारा युद्ध हो जाए तो ऐसा नहीं है कि आधे सैनिक तो राजाओं की सेवा में ही लगे हैं जैसे आजकल होता है। तो ये सुरंगें इसलिए निर्माण की गई थी, पर इतनी भयंकर बाढ़ आई थी कि इन सुरंगों में पानी भर गया, मिट्टी भर गई और छोटी हो गई। बाद में थोड़ा सा इनका विस्तार किया गया है, जैसे कि ये सुरंग जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब तो इसे बंद कर दिया गया है, अब इसमें बहुत छोटा सा एक बना दिया गया है बैठने का। मैं आपको दिखाऊं, चाबी रखी होगी यहाँ पर। मैं आपको थोड़ा सा गुफा दिखाऊंगा अब क्योंकि ये बंद है। आइए मेरे साथ एक कैमरामैन मिल गए हैं मुझे, त्यागी जी, उनको मैं कष्ट दे रहा हूँ।
त्यागी जी को बोलूंगा थोड़ा अंदर आएंगे मेरे साथ, थोड़ा दिखाएंगे। तो दोस्तों ये पूरी गुफा थी पहले, ये जो दीवार बनी है ये बाद में बनाई है, ये वाली दीवार ना, ये दीवार आप देख रहे हैं, ये जो दीवार है ये बाद में बनी है। आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई भी देगा कि काफी उबड़ खाबड़ हो रखा है। और ये देखिए आप, ये दोस्तों इसके पीछे ये गुफा है, इसको बंद कर दिया गया है और ये काफी ऊंची गुफा थी, इससे भी ऊंची गुफा थी, ये काफी ऊंची गुफा थी। कहा जाता है कि जब गांधारी धृतराष्ट्र यहाँ रहा करते थे तो वो गुफा का इस्तेमाल करते थे आने जाने के लिए, क्योंकि वो उनको कहीं भी जाना होता था तो वो राजा थे, उनकी जान को खतरा ना हो, इसकी वजह से सैनिक इतने नहीं थे उस समय। महाभारत के युद्ध के बाद बहुत कम सैनिक बच गए थे, तकरीबन कौरवों की ओर से 24,000 सैनिक तो भाग गए थे, वो बच गए थे। वो कहां गए थे भागकर, वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में। पर पांडवों की ओर से तकरीबन 2.5 लाख सैनिक बच गए थे, पांडव बच गए थे, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य बच गए थे, सत्यागी बच गए थे, वृषकेतु बच गए थे, तो बहुत सारे लोग बच गए थे। और जो लोग बच गए थे वो बहुत कम थे। ऐसा मानना है, लोगों का ऐसा मानना है कि 80% आदमियों की आबादी पूरे इस भारतवर्ष में कम हो गई थी महाभारत के युद्ध के बाद। 80% लोग मारे गए थे, तकरीबन 60 लाख लोग, एक अनुमान के मुताबिक 60 लाख लोग मारे गए थे। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। यह गुफा कनेक्ट करती थी, गांधारी की गुफा कहते हैं इसे, वो आगे कनेक्ट करती थी एक तालाब पर, जहां पर ये लोग स्नान करने जाया करते थे। तो दोस्तों जब आप परीक्षित गढ़ आएंगे तो यहाँ पर गुफा वाला एक मंदिर है, काफी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि माता गांधारी यहाँ आके रहने लगी थी, और यहाँ पर क्यों रहने लगी थी ये जानना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर एक आश्रम था और उस आश्रम में भगवान परशुराम ने अपने आप यहाँ पर इस शिवलिंग की स्थापना की थी। ये वही क्षेत्र है जहां पर भगवान परशुराम रहा करते थे। आपको याद होगा मैंने आपको एक मंदिर दिखाया था पुरा महादेव, जहां पर भगवान परशुराम ने सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना की थी। ऐसे ही एक शिवलिंग की स्थापना भगवान परशुराम ने यहां पर भी की थी। और अगर आप इस शिवलिंग को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बहुत पुराना शिवलिंग है। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, भगवान कृष्ण जब यहां आए थे हस्तिनापुर जब वो आए थे संधि के लिए, ऐसा कहा जाता है जब वो संधि के लिए आए थे तो सबसे पहले वो इस जगह पर आए थे और यहां पर उन्होंने पहले जल अभिषेक किया था। भगवान इस शिवलिंग पे, भगवान परशुराम द्वारा स्थापित इस शिवलिंग पे उन्होंने जल अभिषेक किया था। और आप देख रहे हैं यहां से पानी निकल रहा है, जो ये अंदाजा है कि ये शिवलिंग हजारों साल पुराना होगा, मतलब महाभारत काल से भी पहले का ये शिवलिंग है दोस्तों। दोस्तों परीक्षित गढ़ में तकरीबन 15 साल रहने के बाद यहां से धृतराष्ट्र और गांधारी विदुर माता कुंती और संजय के साथ निकल जाते हैं। कहां जाते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। कहां उनकी मृत्यु हुई थी वो जगह भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत ही अच्छा लगा हो वीडियो तो आप मुझे UPI से कुछ मॉनिटरी मेरी हेल्प कर सकते हैं और सुपर थैंक्स का स्टिकर भी बाय कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।